लो बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 का 1 नंबर है। क्वेश्चन कहता है ये त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का रूप दे दिया जाता है। तो कहता है उस बेलनाकार वस्तु की क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इस गोलाकार को पिघलाकर आपको क्या बनाया जाता है, बेलनाकार बनाया जाता है। तो गोलाकार धातु की त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और बेलनाकार धातु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, गोलाकार धातु का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन बेलनाकार धातु का आयतन होगा। तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। गोलाकार धातु का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेलनाकार धातु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई काट दो, 4/3 आर का मान, आर कितना है 4.2 सेंटीमीटर था। 4.2 3 बार गुना कर दो, 4.2 गुना 4.2। यहाँ बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से तो कट गया है, आर बच गया है। तो आर गुना आर कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 गुना 6 एच आपको निकालना है। यहाँ देखेंगे 6 सतह 42 और 6 सतह 42, 0.7 ये भी हो जाएगा 0.7, ये कट जाएगा 14 बार में, 14 दिया 42 यानी 1.4। सब यहाँ पर उतार लेंगे, 4 गुना 1.4 गुना 0.7, 0.7 इक्वल टू एच निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, गुना करने पर हमको 2.74 cm आएगा। यही आपका ऊंचाई हो जाएगा। 13.3 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। कहता है ये 3 ठोस गोला है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो कहता है उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 3 ठोस गोले की त्रिज्या क्रमश R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। इन तीनों ठोस गोले के आयतन का योग के फल के बराबर होगा बड़े ठोस गोले का आयतन। तो इन 3 ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तीनों में कॉमन है और पाई भी कॉमन है, इसलिए R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब प्लस R3 का तीनों को योगफल बराबर 4/3 बड़े ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ बच गया आर क्यूब। R1 कितना है 6 है, तो 6 का 3 बार 6 गुना 6 गुना 6। R2 है 8 है, तो 8 गुना 8 गुना 8। R3 कितना है 10 है, तो 10 गुना 10 दूरा 10। यहाँ आर क्यू निकालना है, तो आर क्यू 6 का क्यू होता है 216, 8 का क्यू 512, 10 का क्यू 1000। तीनों को जोड़ देंगे 1728 बराबर आर क्यू। तो आर बराबर इसका घनमूल निकाल लो, क्यूब रूट निकाल लो। तो 1728 का यानी 3 अंक को हम एक मान लेंगे, 12 गुना 12 गुना 12, 3 12 का 1 12 हो जाएगा। यानी अतः बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर जो है परफेक्ट हुआ। देखिए एक्सरसाइज 13.3 का 3 नंबर है। कहता है ये कुआं खोदा जाता है जिस कुएं का व्यास 7 मीटर है। तब कुआं का व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या 2 से भाग कर दो, 7/2 मीटर हो जाएगा। उस कुएं का गहराई जो है दिया हुआ है, कुआं का गहराई 20 मीटर है, यानी ऊंचाई मान लीजिए गहराई बराबर ऊंचाई यानी 20 मीटर है। अब कहता है इस कुएं से जो निकाला गया माटी उसे एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा कैसे, और चबूतरा घनाकार होता है। तो चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कुआं किस आकार का है, ये कुआं आपका बेलनाकार होगा, क्योंकि देख रहे कि नहीं, ये बेलनाकार होगा, बेलन के आकार का होगा। इसलिए कुएं से निकाले गए मिट्टी का जो आयतन है उस मिट्टी से बने चबूतरा का आयतन के बराबर हो जाएगा। इसलिए कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन यानी बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। और एक चबूतरा जो बना है घनाकार होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पाई का मान 22/7 डाल देंगे। आर जो है आपका 7 है, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और ऊंचाई आपका 20 दिया हुआ है, तो 20 हो गया बराबर। यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपको दिया है 12, 22, चौड़ाई 14 और ऊंचाई ज्ञात करना है। 22 से 22 काट दो, 7 से 7 काट दो, फिर 7 दूनी 14, फिर दूध आ के 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे
दू से 2 5 बाटा 2 बच जाएगा। 5 बराबर 2 गुना 4 हो जाएगा। h बराबर 5 बाटा 2, 5 में 2 से भाग करेंगे 2.5 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा।